देखो ये बनवाते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। एक ठोस में, चुप रहो जी अब, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबे वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न फिर से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। एक ठोस ऊंचाई 120 और 60 सेंटीमीटर वाला शंकु सम्मिलित है। एक ठोस है जिसमें ऊंचाई 120 और 60 त्रिज्या वाला शंकु सम्मिलित है, जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। शंकु है और अर्धगोला है, इसको मिलाकर के एक ठोस बना है। इस ठोस को क्या किया गया, 180 ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में डाल दिया गया। वो बेलन जो था पानी से भरा हुआ था। अब वो जो बेलनाकार बर्तन है वो पानी से भरा था, उसी में डाल दिया गया। जब डाला गया तो पानी निकलेगा ना उसमें से। तो पूछ रहा है कि शेष कितना पानी बच गया, शेष कितना पानी बचा हुआ है। देखिए कुछ ऐसा है, ये है आपका बेलनाकार बर्तन, ये पानी से लबालब भरा हुआ था। अब इसमें कौन बात कर रहा है जी, चुप रहो। इसका त्रिज्या दिया था 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई, ये बेलनाकार बर्तन है, 180। त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर। अब इसको क्या किया गया है, इसको इसमें एक ठोस डाला गया है जिसका त्रिज्या 60 था और ऊंचाई 120। एक ठोस डाला गया इसमें जिसका त्रिज्या 60 था और ऊंचाई 120। शंकु सम्मिलित है इसमें एगो, और नीचे से ये अर्धगोला है। नीचे से क्या है ये, इसका त्रिज्या दिया है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 120 सेंटीमीटर। अब ये जो बर्तन था वो पूरा तरह से पानी से भरा हुआ था। अब इस बर्तन अब इस बर्तन में देखो, इस बर्तन में इसी को डाल दिया गया है। ये जो है ना, इसको क्या किया गया है, इसमें डाला गया है, इसमें इस तरह से ऐसा कुछ, इसमें इसको पुट कर दिया गया, पूरा अंदर में इसको डाल दिया गया, तो पानी जो होगा बाहर निकलेगा इसमें से।
क्वेश्चन समझ में आ गया? लिखेंगे ठोस में शंकु और अर्धगोला अर्धगोला सम्मिलित है। ठोस में शंकु और अर्धगोला सम्मिलित है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्या दिया है? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। और इसके बाद में अर्धगोला, अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। अब यहां पर बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई, बेलनाकार बर्तन का ऊंचाई कितना है? 180 सेंटीमीटर। और बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या बराबर दिया है 60 सेंटीमीटर। अब एक और चीज बोला है कि बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है। ठोस को बेलनाकार बर्तन में डालने के बाद शेष पानी का आयतन बराबर यही ना बोला है कि जब इसको पानी में डाल दिया जाता है तो जो बचलका पानी का आयतन है वो बताइए कि कितना होगा। कैसे बताएंगे? हम पहले इस बेलनाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे तो इसमें कितना पानी है वो पता चल जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे? इस बर्तन का आयतन निकालेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे जो उसमें डाला गया है। जितना इसका आयतन होगा उतना पानी बह गया होगा, यानी कि बचल पानी क्या होगा? पूरे बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन अब माइनस इस ठोस का आयतन। पूरा बेलनाकार बर्तन में जितना पानी होगा उसमें से इस ठोस के आयतन को घटाएंगे तो ना पता चल जाएगा। लिखेंगे बर्तन में शेष पानी का आयतन, बर्तन में शेष पानी का आयतन बराबर बेलनाकार पात्र में पानी का आयतन माइनस ठोस का आयतन। बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच माइनस ठोस का आयतन में क्या क्या है? एक शंकु है और एक अर्धगोला है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच प्लस 2/3 अब पाई आर क्यू। बुझा किसे हुआ? ठोस में ये दो चीज था ना, ठोस में एक अर्धगोला है, एक क्या है? शंकु। तो दोनों का आयतन निकल के जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा। पाई गुना 60 का स्क्वायर गुना इंच का वैल्यू 180 बेलन वाला है ना, 1/3 गुना पाई का वैल्यू मत रखो अभी
पाई को बाद में रखा जाएगा। 60 का स्क्वायर गुना 120 प्लस पाई गुना 60 का क्यू। बोलिए। दो बटा में 3, छः के 36, 36 18, 8 छः 48, 38 के 24, 4 28, 36, 8 6 14, 3 2 5 1 6, 6480 पाई माइनस 3 से कटेगा 40, 6 छः के 36, 4 से गुणा करेंगे 6 चौके 24, 3 चौके 12 2 14, 144। ओ ये स्क्वायर ना है, 2 को जीरो और ना होगा, ये हो जाएगा 6480 पर डबल जीरो और ही होगा। एक रो में डबल जीरो पाई अब प्लस 2/3 पाई अगुना 216 पर ट्रिपल जीरो हो जाएगा हैं। अब यहाँ पर कुछ कटा दो इसमें से, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 72,000, 648 पर ट्रिपल जीरो पाई अब माइनस 144 पर ट्रिपल जीरो पाई अब प्लस, यो तो 144 से हो जाएगा, 144 पर ट्रिपल जीरो पाई। अरे होगा, जोड़ेंगे तो 648,000 पाई या माइनस 288,000 पाई, घटाएंगे 0, 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 6 में से 4 गया, नहीं 5 में से 3 गया, 2 ना 3 ना। अरे होगा, दिखा देखो ये हैं। अच्छा 8 में से 8 टोटल बना, जीरो पाई वैल्यू रखो 360 पर ट्रिपल जीरो अगुना 22 बटा में 7, कटेगा कटेगा कुछ नहीं जी हैं, कटेगा नहीं ना, तो गुणा कर देना 36 गुना 22, 792, 000 0 बटा में 7 सेंटीमीटर। पूछा गया हैं, दिखा था कोई, बोलो दिखा था कोई। नेक्स्ट, एक गोलाकार कांच की बर्तन के बेलन की आकार का गर्दन है। आपको पता है ना बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री है। अभी से ट्रायल वर्जन दिया जा रहा है, ना बिजली आएगा ना फ्री का पैसा देना पड़ेगा। इलेक्शन से पहले ऐसे है, इलेक्शन के बाद ये जानते हो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आए अरे जो करना है देखेगा। अरे तो 125 यूनिट किसी का पूरेगा जी, वो तो नहीं पूरेगा। तो तनकी 125 यूनिट तनकी है, 125 यूनिट का मान आने का मतलब समझ लो कि प्रतिदिन कम से कम 50 रुपये का बिजली बिल जलता होगा, तब जाके वो उसका खत्म होगा। 50 रुपया 60 रुपया का सब जलता होगा, तब जाके वो
खत्म होगा, वो भी कमर्शियल में, डोमेस्टिक में और कम है। देखो, एक गोलाकार कांच की बर्तन की गर्दन एक बेलन के आकार का है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर। चिपराव जी, तीनों अलग बैठो तो, तीनों अलग होगा जल्दी से। आज के बाद एको दिन एक बार नहीं, चलो अलग बैठो, सफा अलग बैठो, निकल बेंच में से, तू निकल, चल इधर आओ, हाँ तू ही इधर चल, इधर चल, नहीं आगे चल। अब तू क्या खसक रही है, तू नहीं चल, बैग हटाओ, चले बैग हटाओ, और बैठ, हाँ बैठो। दे दो जी, कपड़ा दे दो, वहीं पे कोई आके बैठ के गया है। शिवराज जी, अब एक गोलाकार कांच की बर्तन एक बेलन के आकार की गर्दन है। फिगर समझो, पहले सुराही आता था, देखो बगुला वाला कहानी पढ़े हो ना, कि बगुला पानी पीना चाहता था लेकिन वो उसका वहां तक पहुंच नहीं रहा था, चोंच जो था, तो कंकड़ डाला था उसमें। क्या था? क्यों बगुला नहीं हो सकता है? अच्छा कौआ था, चलो कौआ था, वो कंकड़ डाल के उसमें पानी पिया था, और ये कहानी और आगे बढ़ा। फिर एक टाइम बाद कौआ को घड़ा दिखा, कौआ को प्यास लगा था और पानी कम था, उसका फिर से चोंच नहीं पहुंच रहा था वहां पे, तो बताओ कौआ क्या किया होगा? नहीं, कंकड़ नहीं डाला, वो पाइप ले आया जिससे फ्रूटी वगैरह पिया जाता है, वो पाइप से पिया क्योंकि अपडेट हो गया था, क्योंकि कंकड़ डालने से वो पनिया गंदा हो गया था। वो कौवा बाद में बीमार पड़ गया था, तो बताया कि देखो पानी ऐसे मत पीना कंकड़ डाल के, क्योंकि गंदा हो जाता है वो पाइप खोज के लाया, पाइप से पानी पिया, वो अपडेट हो गया था वो। ऐसने सुरहिया था वो जन पनिया पिया था ना, ऐसने सुरहिया था क्योंकि मोजे थे। हाँ, जब तबे तो बता रहे हैं, तू लोग को कैसे पता कि वो पाइप डल के पिया था? ऐसने सुराही था ये। ऐसन सुराही नहीं देखे हो? 8 नंबर क्वेश्चन का हल है, चुप रहो, अब हो गया। एक गोलाकार कांच की बर्तन की गर्दन एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 रखना है। देखिए, ये जो गोलाकार बर्तन का गर्दन है इतना है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। चुप रहो। अब गोलाकार भाग का व्यास ये जो है, इसका पूरा व्यास दिया है 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। बर्तन का गर्दन बेलनाकार है, बर्तन का गर्दन बेलनाकार है
जिसकी लंबाई बेलनाकार है और बर्तन कैसा है, शेष बर्तन गोलाकार है ना, शेष बर्तन क्या है, गोलाकार है। अब क्या कह रहा है, बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का बेलनाकार भाग का ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया है, व्यास, व्यास कितना दिया है इसका, व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका, 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसके बाद गोलाकार भाग का, गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 यानी कि 8.5 बटा 2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या किसका है, गोलाकार भाग का ना, ये त्रिज्या किसका है, गोलाकार भाग का। हाँ, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़का है, वो इसका आयतन 345 ज्ञात किया है। कोई लड़का इसका आयतन कितना ज्ञात किया है, 345। लिखेंगे लड़के द्वारा, बच्चा है, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया, बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन बराबर 345 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है क्या यह आयतन, क्या यह आयतन सही है, क्या यह आयतन सही है। अब हम लोगों को पता करना है कि आयतन सही निकाला है कि गलत। पाई बराबर कितना रखने के लिए बोला है, 3.14। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, एक गोलाकार भाग का आयतन निकाल देंगे और बेलनाकार भाग का आयतन निकाल देंगे और दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर अगर 345 आया तो ठीक, नहीं तो गलत। बात समझ में आया। लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। चलो बोलो, गोलाकार भाग का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, बेलनाकार भाग का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। 4/3, अब पाई का मान अभी मत रखो, 4/3 पाई, आर का वैल्यू गोलाकार भाग वाला है 8.5। ऐसा करते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, नहीं
तो क्या बच जाएगा 4/3 r³ प्लस r² इंच। अब रखो पाई 4/3 8.5 का क्यूब बटा 2 का क्यूब है ना, और r इसका है 1 का स्क्वायर है गुना इंच है 8। वैल्यू किस तरह समझ में आ गया ना? बोलो, अब बोलो क्या करें? पाई का मान रखे 3.14 गुना 4/3 गुना 8.5/2 8.5/2 प्लस 8 कटा दो। अच्छा एक बार और ना हो, गुना 8.5/2 प्लस 8 कटा दो, 2 दूनी के 4। अब नहीं कटेगा ना, गुणा करना है ना। 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 भागा 3 दूनी के 6, तो आएगा 3.14, आएगा 102.354 प्लस 8। 3.14 गुना जोड़ेंगे तो 110 ना, 110.354 110.354 गुना कर देंगे 3.14 से, 3.14 से गुना करेंगे तो आएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। लइकवा कितना आयतन निकाला था? 345, लेकिन आयतन आया कितना? 346। गलत है ना, लिखेंगे इसीलिए बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन गलत है। बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया आयतन कितना क्या है? गलत है। आगे समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो, प्रॉब्लम है कोई? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया चैप्टर एक्सरसाइज हो 13.3। इसमें भी कोई थ्योरी नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। दिखे था इसमें कोई? हाँ, अगला अगला कंसेप्ट पहले समझ लेना। कोई भी चीज अगर पिघला करके कुछ दूसरा चीज बनाएंगे, जैसे कोई प्लास्टिक का वस्तु है और उसको पिघला करके फिर दूसरा चीज हम बनाएंगे उसी से, तो पिघला करके उतना ही चीज बनेगा और उसका आयतन उतना ही होगा जितना पहिलका का था। जैसे इतना बड़ा कोई वस्तु है, भरा हुआ है, इसको पिघला करके छोटा छोटा वस्तु बनाना है, तो पिघलाने के बाद ये जितना वस्तु इतना बड़ा बड़ा बनेगा, जितना बनेगा उस सब का आयतन जोड़ेंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी से बना है ना, इसी से बना है ना। चलिए देखिए,
पहला 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। देखो, गोला को पिघलाया गया है, गोला को पिघलाया गया है और बनाया क्या गया है, एक बेलन। गोला को पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। इसका त्रिज्या कितना है यार, बराबर 4.2 सेंटीमीटर को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, चुप रहो जी, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया है। अभी तुम बोलोगे कितना बड़ा क्या कर रहे हैं, अरे 4.2 त्रिज्या का है, ये 6 का है, तो इससे बड़ा होगा ना। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है। अब बेलन ही कितना ऊंचा है हमको पता नहीं, क्योंकि वो भी पूछिए रहा है ना कि कितना ऊंचा ये बेलन बनेगा। ये जो बेलन बनेगा इसका ऊंचाई क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। इसका त्रिज्या कितना है यार, बराबर 6 सेंटीमीटर। यार बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या बराबर कि यार बराबर 4.2 सेंटीमीटर, और गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है, बनाया गया है। गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया है। तो क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर व्हाट, बेलन की ऊंचाई बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब बराबर होगा गोले का, गोले का आयतन। बोलो क्यों बराबर होगा, क्योंकि बेलन को पिघला, गोला को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो दोनों में जो धातु का आयतन होगा, एक मिनट ऐसे नहीं लिखाएगा, लिखाएगा बेलन में धातु का आयतन बराबर होगा गोले में धातु का आयतन, दोनों बराबर होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंच, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। जब दोनों तरफ पाई हो तो पाई का वैल्यू मत रखो, पाई आर है इसका 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंच बराबर 4/3 पाई गुना 4.2 का क्यू, पाई गुना 36 गुना एच 4/3 पाई गुना 4.2, 4.2 और 4.2 इंच बराबर 4 पाई 4.2, 4.2 और 4.2 गुना 36 गुना पाई, अब बटा में कुछ अब हाँ दो तला जना नीचे न आई ऊपर लिख तलन जा
तीन कहाँ गईल, उड़ गईल, बना ही नहीं खियावत। हाँ नहीं, सब मनुआ का गलती है। नहीं, 2.7444 लिखेंगे, इसीलिए बेलन की ऊंचाई बराबर 2.744। काटा था, वोल्टेज इधर हुआ है ना, बुझा गया ना। ध्यान चले बंद करो सब। अरे बुझा गया ना, बोलो कैसे बना, समझ में आ गया? पूछना है कुछ हो किसी को? नेक्स्ट। ए चुप रहो। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। 3 गो ठोस गोला है, एक ये वाला, शांतराव जी कौन बात कर रहा है? एगो ये है जो कि थोड़ा सा इससे बड़ा होगा ना, क्योंकि 6 का है, आई 8 का, और इससे भी बड़ा ये होगा ना, क्योंकि ये कितना का है, 10 का। ये इसको R1 मान लेगा। 6 सेंटीमीटर है, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर और R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। तीनों को पिघला दिया गया और तीनों को पिघला करके एक नया गोला बनाया गया। उसका जो, अब बताओ, ये सबसे बड़ा बनेगा ना। इसको मान लेते हैं त्रिज्या इसका R, इसका त्रिज्या क्या मान लेते हैं? ये तीनों को पिघला करके ये बनाया गया है। तब पूछ रहा है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या क्या होगा। पहाड़ा पढ़ो, 6 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12 आएगा। बुझा रहे? बन गया। अगर रूल से बनाएंगे, अरे बनवा दे रहे रूल से बउआ, काहे टेंशन ले रहे हो? पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या बराबर R1 मान लें इसको 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या
ये दूसरे ना है, दूसरे गोले की त्रिज्या, ये क्या है, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, तीनों को पिघलाया गया है, तीनों गोलों को पिघलाकर, तीनों गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। तीनों गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है ना, तीनों गोलों को बनाकर पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले की त्रिज्या बराबर व्हाट, बड़े गोले की त्रिज्या पूछा है कि क्या होगा। वो क्या दरवाजा खुला है जी, अरे वाह, संदीप के लिए, संदीप के लिए दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जा रहा है जी। संदीप, दरवाजा ऑटोमेटिक खुलता है ना, अरे बंद मत करो, कोई धक्का देगा तो टूट जाएगा वो। हाँ संदीप, ठीक है, बोलो, प्रकाश के बोलो। संदीप, तुम्हारा घर तो एकदम बिजली ऑफिस के नजदीक है जी, तुम्हारे घर लाइन कटता है? आए, कट जाता है तो जाके पूछते ना हो, काहे हो, काहे कटले पड़ जा, अपने इन्वर्टर में से हमरो को लाइन दे तो जाए, लाइन कट जाता तुम लोग घर जी। दोपहर से काम चल रहा था उसमें, उसमें चलो कम से कम ये तो पता चल जाता है तुम लोगों को, चलो जाके पूछो ना, ए कब आई छतब से, जब लाइन कट दो जाके देखती है बताओ, हम लोग जाके देखते हैं कि हमने के तारवा नहीं है ना टूटल है, दूसरा घर में चेक कर नहीं जाओ नहीं के, हमने के घर में लाइन नहीं कटल है, इसी तो ऑफिस में चलो जी देखो कैसे बनाएंगे हो, तीनों के आयतन को जोड़ेंगे तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा, बोलो, लिखेंगे बड़े गोले का आयतन, चुप रहो जी, बड़े गोले का आयतन बराबर है तीनों गोलों के आयतनों का योग, तीनों गोलों के आयतनों का योग, यानी कि 4/3 पाई R1 का क्यू, 4/3 पाई R2 का क्यू, और 4/3 पाई R3 का क्यूब, 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, और 4/3 पाई R3 का क्यूब। इधर में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3, बड़ा R3 होगा ना, 4/3 पाई R3 को छोड़ दो, इधर से 4/3 पाई को कॉमन ले लो, तो बच जाएगा R1 का क्यू, R2 का क्यू और R3 का क्यू। आप देखो बराबर के इस तरफ और उस तरफ नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो ये कट गया, R3 बराबर 6 का क्यू, 8 का क्यू, 10 का क्यू, 6 का क्यू 216, ये 512 और ये 1000, R क्यू है ना ये,
या आर क्यू बराबर 1728 या आर बराबर घनमूल में 1728 या आर बराबर 12 घनमूल में ना, या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का त्रिज्या ना, बड़े गोले का त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। आया समझ में? बोलो, अरे बुझाया किस मना? कोई दिक्कत है? हैं? बना लो। नेक्स्ट, व्यास 7 मीटर, गहराई 20 मीटर एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से प्राप्त मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर चौड़ा और 14 मीटर 22 मीटर लंबा 14 गुना मीटर चौड़ा वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए कुआं का जो आकृति होता है वो किस प्रकार का होता है, शंक्वाकार, गोलाकार कि बेलनाकार? कुआं का जो आकृति होता है वो बेलनाकार होता है। तो कुआं में से जो मिट्टी निकला है, देखो एक जगह कुआं खोदा गया और जो मिट्टी निकला उस मिट्टी को एक जगह जमा करके एक चबूतरा बनाया गया। एक जगह जमा करके क्या बनाया गया? तब सोचो कि कुआं में से मिट्टी निकालकर चबूतरा बनाया गया है, तो कुआं में जितना मिट्टी का आयतन होगा वही ना उस चबूतरा में मिट्टी का आयतन होगा। चबूतरा जो बनाया गया है वो आयताकार है। आयताकार का मतलब हुआ घनाभाकार हो जाएगा। चबूतरा ऐसा ना बना होगा। अरे मान लो कि यही चबूतरा है, तो ये बना है तो ये आयताकार ना है, मिट्टी पूरा भर दिया गया इसे चरखूट ना, समझ में आ रहा है? तो चबूतरा बनाया गया है, तो चबूतरा की ऊंचाई पूछ रहा है। शांत रहो जी। व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। ये 7 मीटर है और ये कितना मीटर है? 20 ना, 20 मीटर है। कुआं खोदा गया और इस कुआं से जो मिट्टी निकला उससे 22 गुना 14 है। ये 20 का है, इसे थोड़ा सा बड़ा होगा ना, बुझा रहा है कैसे कर रहे हैं? 22 गुना ये 7 का है 14, ऐसा कुछ होगा ना। ये चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा तो बच्चों ये कुआं है और ये क्या है? चबूतरा बनाया गया है ना। गांवों में देखे होंगे, जहां गांवों में कुआं कहीं ऐसा जगह पर हो और जब चबूतरा हो तो 10 लोग मिलते हैं वहां हमेशा, जो हमेशा बैठे रहते हैं वहां पे और पूरा दुनिया जहान का बात बतियाएंगे। और एक खतरनाक गेम खेलेंगे जिसका नाम है
प्रायिकता नहीं, ताश, ताश खेलेंगे। और वो देखें वहां पे कुछ लोग उनको देख के दर्शक लोग खड़े रहते हैं जो ट्रेनिंग में होते हैं, क्योंकि अगला बार तो वही बैठेंगे ना। अब तो शुरू से ट्रेनिंग चलता है उन लोगों का, होता है नहीं सा। ये लोगों को कभी कभी पुलिस चहेट लेता है, लेकिन ये बड़ी शातिर लोग होते हैं, बहुत तेज भागते हैं, और अपना बिहार पुलिस कभी उनको पकड़ नहीं। और कुछ लोग है, कुछ लोग इतने सहनशील होते हैं कि वो पुलिस का डंडा भी खाते हैं। हाँ, बहुत सहनशील श्रेणी में आते हैं वो, फिर भी बोलेंगे, फिर वो लोगों को वही हाल होता है। खैर ये चबूतरा से, तो ये लोग देखो यहाँ पे बड़का दो चार को बैठा होगा, ठीक है। खैर उसको हमको नहीं मतलब है। ये कितना मीटर है बबुआ? 22 मीटर। अब 22 मीटर समझ रहे हो? 22 तिहाई 66 फीट बड़ा चबूतरा है ये, 70 फीट लगभग होगा। अब सोचो कितना बड़ा होगा ये, 3 गुना इसका, 2 गुना। हमें तो पूरा मेला बैठा होगा। हमें से कितना को देखे हैं बैठे हुई उजा, हम जाते हैं से तो देखते हैं कि बैठल रहता है उजा। जहां चबूतरा मिलेगा वो उजा कोई ना कोई बैठल मिलेगा। हैं? हिमांशु जी भी बैठते हैं चबूतरा पे, देखो। चुप रहो आप। इसी मिट्टी से बनाया गया है ना। लिखेंगे कुआं की, चुप रहो ना जी है, नहीं समझ में आया? इसमें का मिट्टी निकालो, इसमें डालो, यानी कि दोनों स्थिति में मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा? बराबर। लिखेंगे कुआं की गहराई, कुआं की गहराई कितना है? 20 मीटर। कुआं की गहराई कितना है? 20 मीटर। और कुआं का व्यास, चुप रहो ना जी, कौन बात कर रहा है? आप चुप रहो। कुआं का व्यास, कुआं का व्यास बराबर 7 मीटर। तो कुआं का त्रिज्या क्या हो जाएगा बोलो? कुआं का त्रिज्या बोलो 7/2 मीटर हो जाएगा। कुआं का त्रिज्या बराबर 7/2 मीटर। अब क्या कर रहे हैं, किया गया है, कुआं से निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। कुआं से निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। तो क्या पूछ रहा है? चबूतरे की, 1 मिनट, चबूतरा का लंबाई कितना दिया है बबुआ? लंबाई 22 मीटर और चबूतरा का चौड़ाई 14 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर व्हाट? लिखेंगे चबूतरे में मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन बराबर होगा कुआं से निकाली गई मिट्टी का
आयतन, चबूतरा है ना, एल गुना बी गुना एच, और कुआं का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच हो जाएगा। एल का वैल्यू 22, बी का वैल्यू 14, इंच तो निकालना है, 22/7 और 7 का स्क्वायर गुना 20, 7 का स्क्वायर से 7 खत्म, इंच बराबर 22, 7/2 है। 22/7, 7/2 का स्क्वायर, इंच का वैल्यू 20, इंच बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 7 गुना 7 गुना 20 बटा में 7 गुना 2 गुना 2 गुना 22 गुना 14, कटाओ 22 से 22, 7 से 7, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, 5 20, इंच बराबर 5/2, इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। देखा तो कोई, चबूतरे की ऊंचाई कितना गया 2.5 मीटर। अरे बुझा गया ना, बोलो। नेक्स्ट, अब की बार वैसा क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो क्या किया गया है। 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय के रूप में बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया गया है। कुआं के बगल बगल देखे होंगे कोई जगत होता है जो थोड़ा ऊंचा होता है। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई गया कुआं खोदा गया पहले, और जो मिट्टी निकला उसके कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय बनाते हुए फैला दिया गया। समान रूप से फैलाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन है। ये देखो 3 मीटर व्यास है इसका। कितना व्यास है 3 मीटर, और गहराई कितना है इसका, गहराई है इसका 14 है मीटर। गहराई कितना है इसका 14 मीटर। अब क्या किया गया 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक हो जाता है। इसके निकाली गई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय के रूप बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाता है। अब ये मिट्टी को क्या किया गया है, फेंका नहीं गया है, इसी के अगल बगल एक बांध बनाया गया है 4 मीटर चौड़ा। कितना मीटर चौड़ा है 4 मीटर चौड़ा एक बांध बनाया गया है। समझ में क्या किए हम। देखो मान लो कि कुआं खोदना है, तो कुआं कुछ इस तरह से हुआ।
ऐसा। अब सोचो इसमें से जो मिट्टी निकला है इसके चारों ओर फैलाना है, इसमें तो नहीं डालेंगे ना, ये जो त्रिज्या है अगर इसमें डाल देंगे तो नीचे गिर जाएगा। हम क्या करेंगे कि इसको और बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये इतना बढ़ गया और ये इतना बढ़ गया ना, तब लंबा और लेंगे थोड़ा सा ज्यादा बाहर की तरफ, क्योंकि ये जो कुआं होगा ये जमीन में होगा, ऐसा कुछ होगा ना, ये जमीन में होगा, तो चारों तरफ से इसको और बढ़ाएंगे, अब बढ़ा के तब एक फिर गोल गोल एक बलय के रूप में बना दिया गया इतना ऊंचा। अब कितना ऊंचा है निकालना है हमको, ये इसको बढ़ाया कितना गया है 4 मीटर, कितना बढ़ाया गया है 4 मीटर। तो अपने से सोचो कि ये यहां से यहां तक 3 था, तो ये हो तो 3 होगा, ये यहां से यहां तक 3 मीटर होगा, अहेने 4 बढ़ाया गया, अहेने 4 बढ़ाया गया, तो जो ऊपर वाला भाग है वो पूरा कितना हो गया 11 मीटर। बाहर बाहर ये कितना हो गया, बाहर में 11 मीटर, अंदर में कितना हुआ ये 3 मीटर। अब जो इसमें मिट्टी निकला है ये हथने दूर में ना लगा है, इसमें जो मिट्टी निकला है इसमें से यही चबूतरा बनाने में लगा दिया गया। तो पूछ रहा है कि कितना ऊंचा गया है, तो इसको मान लेते हैं हम H2, ये H1 चलेगा, H1 रहेगा ही ना ये, तो हम मान लेते हैं कितना ऊंचा गया है ये H2। ये कैसे कैसे बना समझ में आ गया, बंद करो। देखो लिखेंगे, अरे ये फिगर समझ में आ गया कि फिर से समझाएं, इधर ऐसा हाथ करो, इधर उधर कौन, ज्यादा मत रहो ऐसे कुछ कर लो, हे भगवान हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, देखो चलो चलो, ज्यादा नहीं, बस गिरना नहीं चाहिए वो, बस दबाओ मत उसको, कुआं है वो, ऐसा है ना। अरे कैसे डर है के, कहाँ गिर रहा है, ये मान लो कि नीचे कुआं का भाग है। अब हम क्या करेंगे, ये तुम्हारा कॉपी है, बढ़िया कॉपी है जी, ऐसे बनाया गया होगा फिर बाहर में इसे, अरे बनाया गया होगा ना, बाहरवा में मान लो कि ये नीचे कुआं है, लो रे तू भाग, हट ये लट से, ये कुआं होगा ना इसे, तो अगर मिट्टी फैलाएंगे तो बहरिए बहरी ना होगा, नहीं बुझा रहा है, अरे रुको का, अरे उसको कौन बंद कर दिया जी, वाईफाई चालू करो जी, चालू करो, उस चार्जर वाला है, हाँ उसको कोई बंद किया है क्या जाके, हम सुबह चालू किए थे, अरे ना बुझाया अभी, अरे ये कुआं था यहां से यहां तक, मटिया चारों ओर फैलाना है, तो ऐसा ही ना फैलाओगे, और बुझा रहे ना, लिखेंगे कुआं का व्यास बराबर 3 मीटर और कुआं का गहराई बराबर 14 मीटर, कुआं का गहराई बराबर 14 मीटर। अच्छा कुआं का व्यास निकल गया, त्रिज्या निकल जाएगा ना, कुआं का
त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर। कुआं का त्रिज्या बराबर 3/2 मीटर। देखो समझना, अब ये कुआं का जगत है तो ऐसा ही तो बनाया गया है। तो अब सोचो कुआं ये ही ना लंबा होगा इसे, ये वाला भाग हो गया ये, और चारों तरफ भी जगत बनाया गया। तो यही तो किया गया है कि चारों तरफ मिट्टिया इसका फैला दिया गया है, एकरे से ऊंचा कर दिया गया है। बुझा गया आप क्या कर रहे हैं हमें? तो ये पूछ रहा है कि कितना ऊंचा हुआ, ये पूछ रहा है कि कितना ऊंचा हुआ। लिखेंगे नहीं समझ में है? कुआं की गहराई बराबर 14 मीटर। इसके बाद में कुएं की मिट्टी से, कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। कुएं की मिट्टी से क्या बनाया गया है? चबूतरा बनाया गया है। तो पूछ रहा है इसके बाद में चबूतरे की चौड़ाई, चबूतरे की चौड़ाई कितना दिया है? 4 मीटर। तो पूछ रहा है चबूतरे की ऊंचाई, यानी कि H2 बराबर वाट। ये गहराई मान लेते हैं H1 बराबर। चबूतरे की ऊंचाई पूछा है कितना होगा, कैसे निकालेंगे? अब जो कुआं का लंबाई हो गया, ये मिट्टी का आयतन इतने में से निकला होगा ना। कुआं जो है इतना में से मिट्टी निकला होगा ये वाला। इस मिट्टी को कहां डाला गया है? ले जाकर के इधर चारों तरफ डाला गया ना। तो जितना ये चारों तरफ मिट्टी का आयतन होगा वही कुएं में से निकला हुआ मिट्टी का आयतन होगा। लिखेंगे चबूतरे में, चबूतरे की आंतरिक त्रिज्या, चबूतरे का आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास। अरे बंद करो पंखा सब, तो बंद करो। तू लोग बंद करो। बंद करो इसको भी, उसको भी बंद करो, एसी बंद करो, वो बंद करो जी। बैठो आराम से। चबूतरे की आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास है ना 3 मीटर। आंतरिक त्रिज्या 3/2 मीटर हो जाएगा ना। और चबूतरे का बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना हो जाएगा? तो 3 + 4 + 4, 4 4 8 3 11 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 11/2 मीटर। 11/2 मीटर। लिखेंगे इस लिखेंगे कुएं की मिट्टी को, कुएं की मिट्टी से चबूतरा, अब खड़ा करा देंगे, अब कुछ बोलोगे सुना जाएगा हमारा। चबूतरा बनाया गया है। कुएं की मिट्टी से चबूतरा बनाया गया है। लिखेंगे इसीलिए
चबूतरा में मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। चबूतरा में मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। चबूतरा में मिट्टी का आयतन हो जाएगा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H1 लिख देते हैं। और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, तो कुआं से जो मिट्टी निकाला गया है क्या हो जाएगा वो, चबूतरा में मिट्टी का आयतन वो बलय हो जाएगा ना, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू इंच। और कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर इंच। पाई से पाई कटा दें, H2 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा, ये नहीं गलती हो रहा है, H2 हो जाएगा, ये H1 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, इसका बड़ा आर है 11 बटा में 2 का स्क्वायर माइनस 3 बटा में 2 का स्क्वायर बराबर 3 बटा 2 का स्क्वायर गुना 14 ना, 11 का स्क्वायर करेंगे 100, 21 बटा 4 माइनस 9 बटा 4, यहाँ पे इंच है ना, गुणा में इंच गुना इंच बराबर 9 बटा में 4 गुना 14, 9 बटा 4 गुना 14। और ये हो जाएगा एलसीएम 4, 121 माइनस 9 गुना इंच बराबर 14 9 126, 126 बटा 4 इंच बराबर 126 बटा 4 गया तो कितना बचा ये 112 बटा में 4 इंच बराबर 126 बटा 4 गुना 4 बटा 112, कटा दो 4 से 4 14 बटा 112, 14 9 126, इंच बराबर 9 बटा 8, इंच बराबर 1.125 मीटर। यानी कि चबूतरे की ऊंचाई 1.125 मीटर। चबूतरा कितना मीटर ऊंचा है 1.125 मीटर। पूछा जाएगा, कोई दिक्कत है, बोलो, हाँ बोलो, पूछना किसी को, हाँ किसी को कहीं पूछना इसमें, अरे पूछा जाएगा ना।